गाड़ियों की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, हल्की सी भी गलती जो है वो बहुत कॉस्टली मिस्टेक होती है। और फिर गाड़ियों का यहाँ पे लोड बहुत होता है मोटरवे के ऊपर, तो उससे ये होता है कि एक्सीडेंट से 15-20 माइल तक भी जो है वो लाइनें लगना मामूली सी बात है। तो इसलिए मोटरवे के ऊपर डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। और आप इनकी मोटरवे के इर्द देखें, आपको यहाँ पे ग्रीनरी बहुत मिलेगी, क्योंकि मोटरवे के ऊपर लोड बहुत होता है ट्रैफिक का, जिसकी वजह से जो धुआं क्रिएट करती हैं गाड़ियाँ, जो उनके एग्जॉस्ट से डीजल और पेट्रोल के बर्न होने से। तो इसका हल ये है कि ये मोटरवे के इर्द गिर्द जो दरख्त और कंट्री साइड इस तरह का जो नेचुरल हैबिटेट है ये मेंटेन रखते हैं, ताकि पोल्यूशन जो है वो नेचुरल तरीके से प्योरीफाई हो जाए। हवा जो है वो एक तो ग्रीनरी की वजह से वैसे ही फ्रेशनेस रहती है, दूसरा जो गाड़ियों का पोल्यूशन है उससे जो उस पोल्यूशन को नेचुरल तरीके से दरख्तों के ज़रिए हवा को प्योरीफाई किया जाए। हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये है कि दरख्तों को बड़ी बेदर्दी से उसी तरह काटा जाता है, उसी तरह दरख्तों को भी लूटा जाता है, काट के इस तरह खजाने को लूटा जाता है। हालांकि दरख्त और यूथ ये कौमों का सरमाया होते हैं, दोनों को बचा के रखना होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। तो आप लोगों को ये दिखाने का सिर्फ मकसद ये होता है कि बहुत से लोग जो होते हैं, हमारे मुल्क में एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि लर्निंग नहीं है, तो उसके लिए जो है यहाँ तो लोग बाहर जाते हैं, लेकिन जो बाहर नहीं जा सकते वो क्या करें, फिर इसी तरह के वीडियोस बना के उनको दोस्तों के साथ शेयर करते हैं कि यार ये देखो चीज़ें ऐसे भी मैनेज होती हैं, ऐसे भी मेंटेन होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप के मुल्क में अगर अच्छी यूनिवर्सिटीज़ या अच्छा एक सिस्टम नहीं बना हुआ तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, यूट्यूब और गूगल पे हर चीज़ की लर्निंग मिलती है। आप ये मोटरवे नेटवर्क देखें, प्लस मोटरवे के ये जो साइन ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं 60, ये स्मार्ट मोटरवे है। स्मार्ट मोटरवे का मतलब ये है कि इन्होंने मोटरवे को फुली फंक्शनल और फुली अटैच एक दूसरे के साथ किया हुआ है। हर मोटरवे के ऊपर सेंसर लगे हैं जो ट्रैफिक के फ़्लो को मॉनिटर करते हैं। उस फ्लो को मद्देनज़र रखते हुए ऑटोमेटिकली साइन आ जाते हैं कि आगे लेट से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है तो पीछे वाली ट्रैफिक को स्लो कर दिया जाएगा। तो उसके लिए ऊपर ये जो साइन बोर्ड लगे होते हैं इनके ऊपर स्पीड आ जाती है कि इस स्पीड को आप मेंटेन रखें। और अगर कोई स्पीड को मेंटेन नहीं रखता तो कैमरे जो हैं वो बंदे की स्पीड को रीड करके तो उसको फिर घर पे खुशखबरी की टिकट आ जाती है, प्लस उसके लाइसेंस के ऊपर खुशखबरी की टिकट, मैंने मजाक किया, टिकट आ जाती है जिसमें उसको पेनल्टी होती है 100-200 पाउंड की, और प्लस उसको जो है वो भी दिया जाता है लाइसेंस के ऊपर 3 से 6 पॉइंट भी लग जाते हैं। लेकिन ये आगे 50 की स्पीड आ रही है, इसका मतलब है कि इस बैरियर से आगे, इस साइन से आगे मुझे अपनी स्पीड को 50 तक लेके आना है। थोड़ा सा पैच है, उससे अगला जो आ रहा है साइन वो नेशनल स्पीड लिमिट का है, मतलब वहाँ से आप दोबारा 70 को अपनी स्पीड जो है उसको 70 माइल्स पर आप टच कर सकते हैं। उसकी आपने वो देखिए आगे गाड़ी ब्रेक डाउन हुई है जिसकी वजह से उन्होंने ट्रैफिक को स्लो किया हुआ है। पुलिस भी खड़ी है जी हाँ, तो इस वजह से जिस पैच पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो उस पैच पे वो ट्रैफिक को स्लो कर देते हैं ताकि जो वो लेफ़्ट साइड पे जो गाड़ी ब्रेक डाउन हुई हुई थी उसके पास से जब ट्रैफिक गुजरे तो वो स्लो रहे, फर्दर कोई एक्सीडेंट ना, कोई इंसिडेंट ना हो जाए। ये चीज़ें लर्न करना बहुत ज़रूरी है कि साइन, जिसको रोड साइन की समझ जिसको आ गई, जिसने रोड साइंस को फॉलो कर लिया, उसकी ड्राइविंग बहुत अच्छी और सेफ होती है। जो रोड साइंस को फॉलो नहीं करता उसके लाइसेंस के ऊपर भी पॉइंट लगते हैं, एक्सीडेंट के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। फिर जब आपके लाइसेंस पे पॉइंट लगते हैं या एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर आपकी इंश्योरेंस भी ऑटोमेटिकली हाई हो जाती है। तो एक चीज़ का अफेक्ट आगे
आगे कंटिन्यू रहता है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी ड्राइविंग को इम्प्रूव करें, साइंस के ऊपर तवज्जो रखें, अपनी गाड़ी के जो लेफ्ट एंड राइट मिरर और बैक मिरर हैं इनको कंटिन्यूसली देखते रहा करें, लाइन चेंज करते हुए। म्यूज़िक और गप्पे और फ़ोन इनकी तरफ ध्यान मत रखते, क्योंकि आप मोटरवे के ऊपर आपकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि आपकी हल्की सी भी गलती जो है वो आपको जब दूसरी गाड़ी हिट करती है फिर बहुत बुरा हिट करती है। लिहाजा वो जो चीज़ें जिससे आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं मोबाइल फ़ोन के ऊपर, चाहे आपने हैंड फ्री ही क्यों नहीं लगाई हुई, ब्लूटूथ क्यों नहीं लगाई हुई, या गाड़ी के इंटरनल ब्लूटूथ के साथ आपने फ़ोन कनेक्ट किया हुआ है, अगर कोई ज़रूरी फ़ोन कॉल है तो अटेंड करें। गप्पे शप्पे लगाने के लिए मोटरवे के ऊपर फ़ोन मत यूज़ करें। म्यूज़िक, हर वो चीज़ जिससे आपकी तवज्जो डिस्ट्रैक्ट होती है वो ड्राइविंग के दौरान मत इस्तेमाल करें। ये आपकी सेफ्टी के लिए है, ये चीज़ें लर्न करें, क्योंकि अब जिस तेज़ी से पाकिस्तान में रोड नेटवर्क बढ़ता जा रहा है, नई गाड़ियाँ आती जा रही हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में उस तरह से जो लर्निंग ऑफ ट्रैफिक रूल्स हैं वो है ही नहीं। अब हमारे गली मोहल्लों में किस स्पीड पे गाड़ी चलानी है कोई पता नहीं, जिसका जो दिल करता है वो चला रहा होता है। अल्लाह ना करे किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो कैसे फाइंड आउट करेंगे किसकी गलती थी, वहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ें इस यहाँ पे यूरोप में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इस तरह नहीं होता। एक्सीडेंट जब अल्लाह ना करे हो जाए, अभी देखिए अभी ट्रैफिक मालूम होगी, एक्सीडेंट की हो रही थी कि यूरोप, कनाडा, अमेरिका, जितनी भी डेवलप कंट्रीज हैं वहाँ पे अगर एक्सीडेंट हो जाए तो उतर के लड़ाई नहीं शुरू हो जाती। ऑब्वियसली आप रोड पे हैं, किसी एक की गलती से एक्सीडेंट हो गया, ठीक है हो गया, इंश्योरेंस के बगैर आप रोड पे गाड़ी नहीं ला सकते। तो एक्सीडेंट हो गया, जिसकी गलती है वो दूसरे के साथ अपनी लाइसेंस की और इंश्योरेंस की डिटेल जो है वो शेयर करता है, और अगर तो गाड़ी ड्राइवेबल है तो दोनों जो है वो गाड़ी चला के निकल जाए। अगर गाड़ी ड्राइवेबल नहीं है तो अपनी ब्रेक डाउन सर्विस को कॉल करें, वो आके आपकी गाड़ी को रिकवर करते हैं और आपको आपके मैकेनिक के पास या आपके घर के एड्रेस पे वो गाड़ी आपकी छोड़ जाती है। यही चीज़ें अगर हम पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करें कि जी बगैर इंश्योरेंस के कोई गाड़ी रोड पे नहीं आएगी। इस एक तो ये है कि रोड के ऊपर जो झगड़े हैं वो नहीं होंगे। दूसरा, गाड़ी अगर गाड़ी एक्सीडेंट के बाद डैमेज हो गई है तो वो इंश्योरेंस रिपेयर करेगी। और तीसरा, गाड़ी अगर चोरी हो जाती है, गाड़ी को अगर आग लग जाती है या गाड़ी बिल्कुल ही तबाह हो गई है, उस सूरत में भी इंश्योरेंस आपकी गाड़ी को आपको गाड़ी के पैसे पे करती है। तो आपका नुकसान जो है वो बहुत हद तक इंश्योरेंस के थ्रू पूरा होता है। अब देख लीजिए ये सारी गाड़ियाँ जो आगे जा रही हैं अपनी अपनी लेन में हैं, कोई एक दूसरे को उल्टा सीधा ओवरटेक नहीं कर रहा, कोई किसी जल्दी में नहीं है, हर बंदा उसी स्पीड को मेंटेन रख के चल रहा है जो रोड की स्पीड है। 2-4 ड्राइवर आपको नज़र आते हैं शोबे किस्म के, जो नई गाड़ियाँ होती हैं या जो रेंट पे लेके आगे रोड के ऊपर अपना शो पूरा कर रहे होते हैं, उनकी वजह से बड़ी डिस्टर्बेंस होती है, लेकिन वो बहुत थोड़े होते हैं। और आप देख लें कि दोनों साइडों पे ऊपर साइन उसको फॉलो कर रहे हैं, रोड स्पीड को मेंटेन कर रहे हैं, और कोई किसी को कोई जल्दी में नहीं है, ओवरटेक नहीं किसी को कर रहा बेतुका। आजकल बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ जो है वो गेम्स का इवेंट चल रहा है, जिसमें से हर तरफ फ्लैग्स हैं और वेलकम कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स की काफ़ी रौनकें भी हैं, और पुलिस का काफ़ी यहाँ पे पेट्रोलिंग भी नज़र आती है।
रेड गाड़ी वाला क्या है, ये भी मेरी लेफ़्ट साइड में एक और गाड़ी आ रही है, इनको लगता है बहुत जल्दी है। इनके नज़दीक स्पीड लिमिट पांडे में बढ़े, इन्होंने छेती करी जाए। लंदन का और दूसरे शहरों का फ़र्क ये है कि लंदन में ट्रैफिक बहुत ऑर्गेनाइज, लोग भी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज होते हैं उनका, प्लस जो कैमरे हैं, रोड कैमरे, स्पीड कैमरे, वो काम करते हैं। यहाँ पे दूसरे शहरों में स्पेशली उस तरह का रोड के ऊपर डिसिप्लिन लोग शो नहीं करते हैं। तो वजह ये है कि कैमरे कम हैं, और अगर हैं भी तो वो काम नहीं कर रहे होते सब। और पुलिस की पेट्रोलिंग भी इतनी नहीं होती जितनी लंदन सिटी में होती है, क्योंकि तो कैपिटल है, दूसरा हैवी लोड होता है रोड के ऊपर, तो इसलिए पुलिस की उसी तफरीक को भी उसी हिसाब से तैनात किया जाता है। यहाँ से मैंने लेफ्ट में पिछली गाड़ी वाला मुझे रास्ता देगा, उसने मुझे रास्ता दिया और मैं अपनी लेन में आके एग्जिट लेके ऊपर को आगे बाकी ट्रैफिक नीचे टनल में चली। तो यहाँ पे अच्छी ड्राइव का एक ये भी है साइन कि एक दूसरे को रास्ता लोग देते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ ड्राइवर होते हैं रोड पे, उनका स्पेशली एशियन बैकग्राउंड से होता है, वो बॉदर नहीं करते, वो रास्ता नहीं देते, वो शायद वो लर्न नहीं करना चाहते, या लर्न करने के बाद भी वो कहते हैं मी फर्स्ट वाली पॉलिसी। अच्छी ड्राइव का एक ये भी एलिमेंट है कि आपने रास्ता दूसरे बंदे को देना है। अगर वो आप रास्ता नहीं देंगे, वो खड़ा रहेगा, तो उसके पीछे ट्रैफिक पाइलअप होती रहेगी। तो अननेसेसरी है कि ट्रैफिक जैम रहे। तो आप अगर किसी को रास्ता दे सकते हैं तो दें, मैटर ऑफ सेकंड होता है। अगर किसी को गाड़ी आपके आगे गली में से निकल के रोड को ज्वाइन कर रही है, आप हल्की सी ब्रेक लगा के उसको लाइटें फ्लैश करें, इसका मतलब है आप उसको लिए गैप दे रहे हैं, उसको कह रहे हैं आ जाओ भाई, तो आपके आगे एक गाड़ी आके ज्वाइन कर लेगी, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये सामने आपको वो जो ऊपर वो गोल्डन कलर की बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये एक्चुअली बर्मिंघम सिटी लाइब्रेरी है। ये वन ऑफ द बिगेस्ट लाइब्रेरी इन द यूरोप, और यूके की सबसे बड़ी ये लाइब्रेरी है। ये आपके सामने आज वीकेंड है, रोड के ऊपर मनचले और मंचलियाँ आपको नज़र आएंगी ज़्यादा, क्योंकि वीकेंड पे और सैटरडे फ्राइडे सैटरडे नाइट को ये पार्टी बहुत ज़्यादा करते हैं। ट्रैफिक सिग्नल पे चाहे जितनी मर्जी लंबी क्यू लगी हो, पीछे से हॉर्न कोई नहीं देगा, क्योंकि सबको पता भाई आप किसी को शौक नहीं है रोड पे खड़ा होने का। जब आगे सिग्नल ग्रीन होगा, गाड़ियाँ गुजरती जाएंगी, अपनी बारी पे हर बंदा निकल जाएगा, कोई पीछे से आगे लाइन में घुसने की कोशिश नहीं करेगा। बाइक्स वाले और मोटर बाइक वाले वो एक्सेप्शनल हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन गाड़ियों वाले पीछे से आके अगेन एक्सेप्शनल लोग होते हैं जिनका दिमाग ख़राब होता है, वो रोड पे एडवेंचर करने के चक्कर में होते हैं, वो पीछे से आगे लेन में अगर गुंजाइश है तो पीछे से आगे, ऐसे लोगों को रास्ता नहीं देना चाहिए, ताकि उनको सबक मिले कि भाई अगर सारे लेन में खड़े वेट कर रहे हैं तो तुझे क्या तकलीफ है, तू भी पीछे आ लेन में लग। काफ़ी है। ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे ये गाड़ी जो आगे पार्क है, इसके लेफ़्ट साइड से उन्होंने बैरियर लगा के बंद किया हुआ है। वहाँ पे आगे बर्मिंघम मरीना है और यहाँ पे
सारी जो इन्होंने साइड पे कोने लगा के बंद की है। यहाँ पे प्लेयर्स वगैरह आके अपनी गेम्स और जो यहाँ पे इवेंट हुआ है या हो रहा है, वन ऑफ द इवेंट यहाँ पे भी इनके हुए ये देखिए सैदल भाई धन्यवाद। ठुक जाती तो फिर इसने चीखना था जी गड्डी वाला मार गया। गाड़ी गली में से जो भी बाहर निकलेगा मेन रोड पे ज्वाइन करेगा उसने ब्रेक मारनी है। अब ये देखिए ये लेफ्ट पे गिव वे का साइन है, इसका मतलब मैंने रुकना है। मैं मेन रोड पे आ रहा हूँ, दूसरी रोड को ज्वाइन कर रहा हूँ, तो मुझे रुक के दोनों तरफ देख के फिर रोड पे आना। ये मेरी अपनी और मेरी गाड़ी की सिक्योरिटी के लिए अगर मैं अन्य रोड के ऊपर आ जाऊँगा बगैर देखे लेफ्ट एंड राइट, तो गाड़ी जो भी आ रही होगी उसकी प्रायोरिटी है, उसका राइट है, वो आगे ठोक देगा मुझे, तो मुझे पड़ जाएगी मेरी इंश्योरेंस, मेरी हाई हो जाएगी, गाड़ी भी डैमेज होगी, गाड़ी वर्कशॉप जाएगी, लॉस ऑफ वर्क, लॉस ऑफ अर्निंग, सब कुछ। क्योंकि गाड़ी के बगैर यहाँ पे आप टू एंड फ्रॉम वर्क जो है वो बड़ा अपसेट हो जाता है। बसों पे